हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक से रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड एवरीथिंग आपकी लाइफ में अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। जिस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आज आपका अगस्त महीना जो है वो कैसा रहेगा। ओके, तो आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ऑलरेडी कुछ बिजी इंगेजमेंट्स रहते हैं और भी, तो जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अगले बार से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ये वीडियो जल्दी अपडेट कर सकूँ। ओके, तो चलिए, आज 3 पाइल्स रखे हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लैक। इट इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँ तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दैट मैटर। ओके, तो चलिए, आप अपनी तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, फिर आप सुनिएगा। ओके, जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी भी, थोड़ी नहीं भी करेंगी, तो इतना ज़्यादा वरीड नहीं होना है। ओके, तो चलिए, आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पिंक ऑरेंज पाइल की रीडिंग करेंगे, फिर वाइट और फिर ब्लैक। तो इसे हम लोग हटा देते हैं। ओके, चलिए, ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ओके, तो काफ़ी वाइब्रेंट कार्ड्स आ रहे हैं आपके, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है, पहले तो देखिए, लियो का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड जहाँ तक आपको भी पता है, अभी सन भी अपने हाउस में एंटर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज पाइल पीपल, फर्स्ट कार्ड है आपका कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, और जो सेकंड कार्ड है टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, सो अब मैं आपको टैरो रीडिंग, ओरेकल, सारी चीज़ें पढ़ के एक साथ बताऊंगी। ओके, सबसे पहली बात है अगस्त का महीना फैमिली वाइज अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो फैमिली में जो भी लोग हैं, ओके, तो फैमिली वाइज अगर देखते हैं तो फैमिली में काफ़ी कंट्रोल तो रहेगा। ठीक है, हाँ, ऐसे भी लोग रहेंगे साथ में जो कंट्रोल करेंगे और ऐसे भी लोग रहेंगे जो कंट्रोल होंगे। ओके, तो एक मिक्स टाइप का सिचुएशन है। मदर फादर का कंट्रोल अच्छा रहेगा। अगर आप खुद मदर फादर वाले एज में हैं तो आप कंट्रोल अच्छा करेंगे। कंट्रोल मतलब ये नहीं कि किसी को रोकना या टोकना, चीज़ों को मैनेज रखना। ओके, तो चीज़ों को मैनेज रखने वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है आप लोगों की अगस्त में। ओके, फाइनेंशियल फ्लो जो आपका रुका हुआ है बहुत हद तक, मतलब पैसों की, जिसको कहते हैं ना कि पैसों की दिक्कत होना या पैसे आना जाना, तो उन सारे सिचुएशंस में आपकी ईज़ होगी, मतलब चीज़ें करेक्ट होने लगेंगी। अब जो पैसे आपने कहीं पूल कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो पैसे आपने अपने सेविंग्स बचा रखे हैं उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी सैलरी, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो निकल के आएगा। थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा आप जहाँ पैसा लगा के रखे हो या जहाँ से आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने वर्क लाइफ से, अपने इन्वेस्टमेंट से, वहाँ पे आप थोड़ा एफर्ट डाल के उस पैसे को निकालने की कोशिश करें। ओके, वर्क लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी।
मतलब वर्क लाइफ में आप जिस तरीके से काम करते आए हो, मतलब अभी तक जो हर्डल्स थे, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ कर रहा, आपको उसके अगेंस्ट खड़े होना पड़ रहा, तो वो सारी चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, आप वर्क लाइफ में अपना एक पर्सपेक्टिव रख के सामने से काम कर सकते हो। ओके, और अभी आपको एक होता है ना, हर टाइम लेग पुलिंग करते रहना या आपको हमेशा पीछे खींचते रहना, तो आपके पास्ट की जो एनर्जी है, ओके, जो आपके पास्ट की एनर्जी है जिसमें आपने किसी पर्सन को काफ़ी जवाब दिया होगा, ओके, तो अब जो आपने पास्ट में जो एफर्ट्स डाले हैं अपने वर्क लाइफ में, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो हर टाइम लोग आपकी लेग पुलिंग नहीं करने वाले या आपको नीचा नहीं दिखाने वाले, बट माइंडेड वर्क लाइफ में एक चीज़ ज़रूर होगी, लोग आप पे नज़र रखेंगे कि ये पर्सन कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, इसके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं। तो वहाँ से आपको बच के रहना है, क्योंकि अगस्त का महीना निकलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि सितंबर नहीं आएगा, फिर सितंबर भी आएगा। तो उस एनर्जी से आपको बच के रहना है कि लोग आप पे नज़र रख रहे हैं। अपने एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए। ओके, अपने माइंड से अपने एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन को हर्ट कर देंगे जो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेता है, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहा है, जिसने आपका ख्याल रखा है, आपकी केयर करी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, आपकी सिस्टर, मदर, ब्रदर, कोई भी एनी पर्सन जो जिसने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हूँ। ओके, तो अभी ऐसा है कि अगर आप अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप एंड अप करेंगे उन्हें हर्ट करते हुए। ओके, और किसी को हर्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। ऑल्दो अगर आप एनर्जी को अपनी चैनलाइज रखते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे डोमिनेंसी नहीं दिखानी है, ना मुझे नेगेटिव सेंस में कंट्रोल करना है, ना नेगेटिव सेंस में कंट्रोल होना है, तो फिर ठीक है, फिर तो पीसफुल रहेंगी चीज़ें। देखिए, आपके मंथ की एनर्जी पॉजिटिव है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी पे आपका ये मंथ रन कर रहा है ऑरेंज पाइल पीपल। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ चलो अब नेगेटिविटी में क्या मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो फिर से तो सरफेस नहीं करेंगी। नहीं, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसके आने से पहले हैबिट में होते हुए आपको पता चल गया है कि किस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन होगा। और काफ़ी ज़्यादा आप मुझे अपने लाइफ के कंट्रोल में नज़र आ रहे हो, आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, इमोशनल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा बनता है कि इमोशनल एस्पेक्ट में आपका कंट्रोल हो रहा है या कंट्रोल बन रहा है, बट कहीं देखिए वो जो आपके रिलेशनशिप वाला जोन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब उसमें ये प्रॉब्लम है ना कि चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं, मगर अभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स लेना होगा। हो सकता है कि आपकी पार्टनर या आप चीज़ों को सुन के फॉलो नहीं कर रहे हो, तो सुनना तो किसी पॉइंट का नहीं बनता ना अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। लीव असाइड रिलेशनशिप, अगर आप ये वीडियो देखते हो और उसमें भी जो दिए हुए सजेशंस उनको फॉलो नहीं करते हो तो व्हाट्स द पॉइंट। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो गुड टाइम, आपको अपने पढ़ाई को लेके अभी और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स अ वेरी गुड मंथ, वेरी गुड। और एक अच्छे महीने में अच्छे काम करना, न्यू वेंचर्स लेना, प्रॉपर्टी खरीदना, पैसे निकलना, मतलब आप खुद फील करोगे कि काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। 2-3 नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे कि कोई आप पे नज़र रखेगा तो उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। रिलेशनशिप में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का इशू रहेगा, उससे थोड़ा बच के रहना है, बट ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, इवन फॉर दैट मैटर अभी का ही टाइम है जब आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो। ठीक है, लव लाइफ में ऑफ कोर्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, क्योंकि अगर आपके पार्टनर बात नहीं सुन रहे हैं या आप अपने पार्टनर की बात सुन के भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट। ठीक है, या बस एक दूसरे की बात सुन रहे हैं मगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है कोर पे, तो व्हाट्स द पॉइंट। समझे आप?
कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो देखिए कॉन्फिडेंस तो अब आपके अंदर ये महीना खुद ब खुद लेके आएगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। और एक तो बात है कि जो आपने पास्ट में चीज़ अपने लिए स्टैंड लिया है उसके वजह से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इट्स टाइम टू गिव रैदर देन टेक। ओके, तो ये एक चीज़ है। देखिए इस मंथ में एक तो चीज़ आप जानते होगे ना कि हैप्पीनेस जो होती है, खुशी जो होती है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को तो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती और हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन में अगर आप गिवर बनते हो, ठीक है, अगर आप देने वाले बनते हो तो आपको कोई पेन या दुख से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो पॉजिटिव मंथ के लिए काफ़ी नेसेसरी एडवाइस है आपको कि आप दीजिए। ठीक है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए और किसी से कुछ लीजिए मत। और एनीवेज ये जो आपका महीना है ये काफ़ी अच्छा है, तो किसी से कुछ लेने का पॉइंट क्या बनता है? हार्मनी का कार्ड है, माइंड के शांति का कार्ड है। अगर आप अपने थोड़े जो गुस्सा अगर आता है या मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, अभी ये बोल देना वो बोल देना, नहीं सुननी है बात, नहीं करनी है बात, तो उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो माइंड काफ़ी शांत रहेगा, काफ़ी अच्छे से ये मंथ आपका निकलेगा ना। फाइनेंसेस का ज़्यादा इशू है, नए वेंचर्स ले सकते हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जॉब लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, आपका फाइनेंसेस बेटर होगा, आप प्रमोशन के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। मीनवाइल जो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है किसी की नज़र रखने का और आपके खुद के एग्रेसिव नेचर के आउट ऑफ कंट्रोल होने का, इवन एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी आप चीज़ों में ना हड़बड़ ना करें कि बस मेरा तो सब कुछ सेट है चलो जल्दी से कर देते हैं। नहीं, टाइम लें, सोचें समझें। ओके, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल कर गए तो आप फेल करने के लिए प्लान कर रहे हो, समझे? तो एकदम जल्दी ना करें। हाँ ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, बट जल्दी ना करें। जहाँ तक लव लाइफ की बात बनती है तो लव लाइफ में भी पार्टनर अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो इस चीज़ से आप दोनों एक दूसरे के टर्म्स में आइए, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करिए कि आप दोनों ही हैं इस रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे की बात सुन के चलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपके फैमिली को आप बताना चाहते हो तो हाँ ये टाइम अच्छा है, आप अपने फैमिली को अपने लव अफेयर, अपने न्यू रिलेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। अगर आपके फैमिली पीपल मैरिज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं कि आपकी अब शादी होनी चाहिए तो हाँ मैरिज के लिए भी आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। मैरिज भी आपका अच्छा है, मदर फादर के पसंद से या मदर फादर को दिखा के, तो वो सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आती हूँ और अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो ये मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ज़रूर कमेंट करें, आपके लिए वो कमेंट कुछ नहीं है मगर मेरे लिए वो पीस ऑफ मोटिवेशन है। तो कमेंट करें, ये एक वे ऑफ थैंकफुलनेस है। आप मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं इस काम को और आगे तक बढ़ाती रहूं। ओके, तो नमस्कार, फिर से मिलते हैं। चलिए अब हम अपने वाइट पाइल पे चलते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा वाइट पाइल। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, सबसे पहला, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ,
Communication is the key. Flowering, playfulness, the lovers, death, king of cups, 3 of cups, 8 of wands. तो मुझे काफ़ी प्यार प्यार वाला माहौल नज़र आ रहा है। वर्क की एनर्जी कहाँ गई है? वर्क नहीं करने का सोचा है क्या आप लोगों ने? ओके, चलिए, वर्क की भी एनर्जी है इसमें, आई विल टेल यू, बट कम है, ज़्यादा नहीं है। जितना मतलब प्यार इज़ 90% एंड 10% इज़ वर्क एंड फैमिली एंड एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगस्त का महीना, आप जिन लोगों से प्यार करते हो, जो लोग आपके लिए वैल्यूबल हैं, वो लोग और आप काफ़ी सेफ़ रहोगे। ओके, सेफ़ इन द सेंस कि अगर आप वरी कर रहे थे या उनकी तबीयत का इशू चल रहा था, देखिए तबीयत का इशू कभी भी चले तो सबसे पहले आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। कुछ भी चल रहा था तो उसमें अगर एक कंसर्न होता है ना, या कभी आपको ऐसा लगता है कि इंट्यूशन से ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आप और आपके लव्ड वंस काफ़ी सेफ़ हों। और इवन आपका लव भी काफ़ी सेफ है इस महीने में। नॉट ओनली योर लव्ड पर्सन एंड यू, बट इवन योर लव इज़ सेफ। आपका प्यार का जो ज़िंदगी है वो भी सेफ रहेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो ये आपके सारे रिलेशनशिप्स के लिए बनती है, वर्क लाइफ के लिए बनती है, सारी चीज़ों के लिए बनती है। ओके, अब जैसे वर्क लाइफ में कुछ बोलना है आपको, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको लग रहा है वहाँ चेंजेस होने चाहिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है वर्क का, तो वहाँ पे आपको अगर कुछ चीज़ बोलनी है तो उस चीज़ को मन में मत दबा के रखें। अगर आप मन में दबा के रखेंगे तो वो डार्कनेस को लीड करेगा। तो आप उस चीज़ को बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए, बताइए। ओके, इवन लव अफेयर्स में, फैमिली में कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ अगर आपके अटेंशन को काफ़ी खींच रही है, तो वहाँ पे आपको बोलना तो पड़ेगा। बिना बोले तो अगर आप सोच रहे हो कि लोग समझ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। यू विल हैव टू स्पीक। कम्युनिकेशन से 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपका स्टैंड क्लियर होगा, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव चेंज होंगी, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ चेंज होंगी, और दूसरा जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो निकल जाएंगे। ओके, फ्लावरिंग। ओके, तो आपके लाइफ में अगर कोई लेडी लव है, आपकी वाइफ है, कोई भी पर्सन आपके घर में, आपकी बड़ी बहन है, कोई भी जो काइंड ऑफ मैरिड है या जिनसे आपका कोई मैरिज का रिलेशनशिप है, तो अभी उनके प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस बनते हैं। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होगा, आप किसी को जानते होगे, वो पर्सन प्रेग्नेंट होगा, और वो पर्सन आपके लिए ख़ास होगा। ऐसा नहीं कि पड़ोस में कोई प्रेग्नेंट हो गया तो आप बोलोगे मैम प्रेग्नेंट हो गया, नहीं। जो पर्सन आपके सराउंडिंग में, या आप खुद भी प्रेग्नेंट हो सकते हो फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो वो पर्सन आपके लिए काफ़ी ख़ास होगा और काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, सूद करेगा आपको, कामनेस देगा आपको। अगर आप किसी चीज़ से ग्रो करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक डेथ का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी नेगेटिव साइकिल में पड़े हुए हो, आप किसी पुराने रिलेशनशिप में पड़े हुए हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में पड़े हो, या वर्क लाइफ अब अटक गई है, अब आपको चेंज करने का मन करता है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, व्हाट्सएवर। ओके, तो उसको अब एंड करने का टाइम आ गया है। उसको एंड करके, उसको वहीं ड्रॉप करके, इवन नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी लाइफ जा रही है ग्रोथ में, तो आप नहीं जा सकते हो साइड बाय साइड नेगेटिविटी में। तो अब जो पास्ट के नेगेटिव इश्यूज थे, उसको आपको स्टॉप करना होगा। ओके, उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना कम करना होगा, और पास्ट के अपने की हुई गलतियों को फॉरगिवनेस मांग लें, दूसरों की हुई गलतियों के लिए फॉरगिव कर लें। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट न्यू। अब स्टार्ट न्यू में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको न्यू लव मिलेगा, या कोई एक्स लवर, पुराना पर्सन कहीं से आपके पास वापस आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगी।
काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देगी। ये चीज़ आपके वाइब्स को चेंज करेगी, आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगी। हो सकता है आप अपने कलीग में किसी को प्यार करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को प्यार करते हो, अपने एक्स को आज भी प्यार करते हो, तो उनसे मिलन जुलन का चांसेस बनता है। मिलन जुलन नहीं होता है, सॉरी, मिलने जुलने का चांसेस बनता है। ओके, कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो आपसे काफ़ी सिमिलर हो। और आपके कनेक्शन में एक यूनिक बात ये है, क्या तो ये कनेक्शन सोल टू सोल है, या तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली आपके जैसा है। ओके, और आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी हद तक सेम है, 80 to 90% सेम है। आप जितने ग्रोथ वाले बंदे हो या बंदी हो, वो भी उतने ही खुश मिजाज और पॉजिटिव रहने वाले पर्सन हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ और है कि फैमिली लाइफ में अगर आप देखते हो तो फैमिली में फादर एसोसिएटेड इश्यूज आ सकते हैं। आपके फादर आपके किसी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, आप अपने फादर की किन्हीं बातों से डिसएग्री कर सकते हो। आप लोग हो सकता है किसी मेजर फाइट को इनवाइट कर लो, या आप और आपके फादर मिलके किसी के साथ फाइट कर लें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रिकॉशस रहना है कि कोई भी ऐसी फ़ाइट वगैरह ना हो। ठीक है, इवन आपस में अगर आपके फादर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं या आपके फादर इन लॉ के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि अगर आप अभी किसी भी मेल पर्सन से, फॉर दैट मैटर अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एज में बड़े हैं, ओके, तो अगर आप उनसे फ़ाइट करने की कोशिश करते हो तो वो रिलेशनशिप फॉल कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के चले। मैरिजेस में, लव रिलेशनशिप में फिज़िकल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो रोमांस काफ़ी हाई रहेगा। वैसे भी आपका फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है, लवर्स कार्ड है, 3 ऑफ कप्स कार्ड है, प्लेफुलनेस कार्ड है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे कि हैप्पीनेस में फिज़िकल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए आप माफ़ी मांग लें, अदरवाइज़ ये आपको बहुत हैवी पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको इफ़ेक्ट करना बंद करने वाली हैं। हाँ, लेकिन अगर जॉब वगैरह को लेके टेंशन चल रही है, या कोई एक रिश्ता है जो आपका था ख़त्म हो रहा है और आप दूसरे रिलेशनशिप में इंटर कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो देगा। तो वहाँ पे भी आपको संभल के चलना है, वहाँ पे अपने स्टैंड्स को क्लियर रखने हैं। ओके, वहाँ पे अपनी चीज़ों को क्लियर रखनी है। किसी को ब्लॉक वगैरह ना करें, और अगर किसी से ब्लॉक्ड हैं तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। ओके, ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, चाहे वो टेंशन हो, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिसका आप कोई वैल्यू नहीं बनता है, और क्योंकि आपको नई चीज़ें स्टार्ट करनी है। हो सकता है आप किसी नए पर्सन को प्यार करने लग जाओ, हो सकता है आप यूजुअली 10-20 साल से जिसको प्यार करते आए हो, 5 साल से, उनको छोड़ के किसी और के पास चले जाओ, या मैरिज को एंड करने का सोचो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस मंथ में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भी एंड को लेकर के आगे बढ़ें, बिकॉज़ ये एंड करने के लिए एक अच्छा टाइमिंग नहीं है। ओके, तो किसी भी एंड को लेकर के आगे ना बढ़ें। हैप्पीनेस बहुत रहेगा इस महीने में, बट जॉब छूटने के चांसेस, घर में किसी के बीमार पड़ने के चांसेस, आपके खुद के बीमार पड़ने के चांसेस, मैरिज टूटना या प्रॉपर पुराना रिलेशनशिप टूटना जो कि मैरिज की ही तरह हो, लिव इन रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाना, फैमिली में लड़ाइयाँ होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं ये एकदम मिडिल ऑफ द मंथ में होगा, जैसे कि 15, 16 या 20 तक, 15 से 20 तक। बट उसके बावजूद भी आपका जो पूरा महीना है, फ्रंट एंड बैक, तो स्टार्टिंग वाला तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड वाला भी अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा।
तो उस टाइम अभी स्टार्टिंग वाले में आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लव वगैरह मिल रहा था, और लास्ट वाले में थोड़ा आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, अपने साइड से भी चीज़ें करनी पड़ेंगे। ओके, तो ये रीडिंग कर दी है मैंने वाइट पाइल पीपल की। वाइट पाइल पीपल जानने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें। ओके, सो ये आ गया हमारा थर्ड पाइल, दैट इज़ ब्लैक पाइल। तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो ब्लैक पाइल पीपल, आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, ठीक है, पास्ट में। उसकी एनर्जी के वजह से आपको कमिंग टाइम में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ओके, बहुत चीज़ों को आपने काफ़ी, मतलब आपका ऐसा नेचर होगा कि आप उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करते होगे, आप उतना नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचते होगे। आप चीज़ों को काफ़ी एक इनोसेंट वे में देखते हो कि जो जैसा है वैसा ही है, कोई क्यों छल कपट करेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपको काइंड ऑफ खुशी भी देती है, इग्नोरेंस भी देती है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एनर्जी है कि आप मैक्सिमम टाइम अपनी ज़िंदगी का अकेले काटे हो। ओके, अकेले सारे रास्तों पे चले हो। इस वजह से भी आप काफ़ी ओपन अप नहीं करना चाहते हो, और इनोसेंटली कभी कभी आपको चीज़ें पता भी होती हैं आपके विजडम की वजह से, तो आप इग्नोर कर देते हो। अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अरे हम तो इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो लगे, कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि आपका रास्ता अकेला है। ये महीने में देखिए, इनोसेंट रहिए, अच्छी बात है, मगर चीज़ों को एनालाइज भी कीजिए। और ये मंथ आपका जर्नी आउटसाइड नहीं, जर्नी इनसाइड होना चाहिए। मतलब आपको अपने आप से कन्फ्रंट करना है कि मेरा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी ज़िंदगी किधर जा रही है, मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही हैं, आगे मुझे कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल करना है। और ये सारा डिसीजन साइलेंस में होना चाहिए। एक तो कोट भी है ना जिसको कहते हैं, लेट योर साइलेंस, लेट योर हार्ड वर्क मेक द नॉइज़, ठीक है, वर्क इन साइलेंस, लेट योर हार्ड वर्क मेक द नॉइज़। तो ये सारा मतलब आपके लाइफ में अभी कुछ चीज़ें तो देखिए अगस्त के महीने में पॉज लग जाएंगी। अब जैसे इसमें मेजर फैमिली में बहुत इश्यूज़ होंगे, ठीक है, इवन वर्क लाइफ में कुछ ज़्यादा सक्सेस मुझे नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ी डिफ़िकल्ट रीडिंग है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप नेगेटिव होके बैठ जाओ, आप उन चीज़ों को चेंज करो और उन चीज़ों के लिए बेटर प्लान करो, इज़ द की। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपने चीज़ों को जिनको आप जानते हो उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, उसमें आप बेहतर तरीके से वर्क कीजिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी आपको इनसाइड लुक करना है, आउटसाइड नहीं। साइलेंस में जाइए, प्रैक्टिस साइलेंस डेली, हर दिन 5 से 10 मिनट निकालिए जिसमें आप पूरे तरीके से साइलेंट होकर के और शांति से घर के किसी कोने में या ऑफिस में जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ बैठ के ओनली 10 मिनट्स, यू विल नॉट स्पीक एनीथिंग, यू विल नॉट थिंक एनीथिंग। एंड जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, ये तो हो गया साइलेंस की प्रैक्टिस। ओके, अदर देन दैट जब आप कुछ नॉर्मली प्लान कर रहे हो तो ये बातें और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आपके सीक्रेट्स, आपका मूड, आपके एफिलिएशंस, आपके एफर्मेशंस, आप क्या चीज़ें करते हो, क्या चीज़ें नहीं करते हो, कहाँ से आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कैसे आप आगे बढ़ने वाले हो, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो। काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, ओके। और ऐसा नहीं है कि अब वो एग्जॉस्ट होने के बाद अब वो एनर्जीज रुक रही हैं,
आगे भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज इंक्रीज़ कर रही है, आगे भी चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब मतलब रुक जाएंगी, ख़राब तो नहीं कह सकते, रुक जाएंगी। ओके, आपको वैरायटी तरीके के ट्रुथ पता चलेंगे, आपने जो चीज़ें छुपा के रखी हैं वो बाहर निकल के आएंगे। फैमिली लाइफ में इश्यूज रहेंगे। ओके, बहुत लोग अपने मतलब परिवार में ही लड़ के और कहेंगे कि नहीं चलो मुझे नहीं रहना इधर, तुम मेरे साथ मत रहो, अपने घर चले जाओ। जिस पार्टनर से आप एसोसिएटेड हो वो पार्टनर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करेगा इन कंपैरिजन कि आप पे फोकस करे। तो मीनवाइल आप भी अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा बंदा या बंदी मेरे पे फोकस करे, तो इस महीने में तो नहीं करेंगे। तो इस महीने में अपनी नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़ के अपनी चीज़ों पे फोकस करने का मंथ है। ओके, वर्क लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, बट वहाँ पे भी आपको जैसे अगर आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि आपका प्रमोशन हो जाए या आप किसी पे यकीन कर रहे हो, तो वो पर्सन आपका यकीन तोड़ देगा। ओके, फैमिली लाइफ में इश्यूज हैं, ठीक है, फैमिली लाइफ में, बट ओवरऑल फैमिली लाइफ में फिर भी हैप्पीनेस रहेगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। ओके, और कुछ जो आप स्केपिस्ट रूट ले रहे हैं ना, उससे भी निकलिए। कंफर्ट जोन से जैसे ही आप निकलेंगे वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर होती जाएंगी। ओके, क्योंकि एफर्ट करने के लिए सारी एनर्जी है, एक्सपीरियंस है, डिवाइन का पावर है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं माइंड में शांति नहीं है। और दूसरा, काफ़ी इंडल्ज हो गए हैं आप नेगेटिविटीज़ में, तो उससे बाहर निकलिए, तो आपको प्रोग्रेस मिलेगा अपने वर्क लाइफ में एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, अपनी चीज़ों को करेक्ट करते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो चेंजेस है वो काफ़ी पॉजिटिव आएगा, काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये काम आपको करना है। महीना देखिए वैसे तो आपका अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है, बट हाँ नेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर है। साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, किसी और पे रिलाई मत कीजिए, सुनी सुनाई बातों पे यकीन भी मत कीजिए। हो सकता है कोई आके आपको ऐसा कुछ बोले जिसको सुन के आप किसी से ज़बरदस्त लड़ाई कर लें, या ज़बरदस्त मतलब उन्हें ब्लॉक कर दें या बात ना करें या एनीथिंग लाइक दैट। तो सुनी सुनाई बातों पे अभी यकीन करने का समय नहीं है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के ये टाइम निकालें। ओके, तो वैसे से अगर आप मेरी बात मानते हो तो महीना आपका अच्छा जाएगा, अगर नहीं मानते हो तो फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। तो चलिए, ब्लैक पाइल पीपल, आपकी भी रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको अपने मदर से अपने कनेक्शंस काफ़ी अच्छे करके रखने हैं। ओके, काफ़ी अच्छे बना के रखने हैं अपने कनेक्शंस को। और एक बात याद रखें कि जिन लोगों से एसोसिएट होकर के ये एनर्जीज आपकी ख़राब होंगी, जैसे किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था, टूट गया, या जॉब था, छूट गया, तो वापस उसी रास्ते पे आपको नहीं जाना है। अभी के लिए एनर्जी चेंज होगी तब जाना है। दूसरी बात ये कि अब सजेशंस भी आप काफ़ी लेंगे। ओके, काफ़ी ज़रूरत है आपको सजेशंस लेने की। तो अगर आपके पास कोई काउंसलर है, कोई बंदा है या बंदी है जो गाइड करे आपको, तो उनसे आप सजेशंस भी लें। तो चलिए, ओवरऑल रीडिंग अच्छी थी। लव लाइफ में मैं एक बार बस आपके चेक कर लेती हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, सो दैट मैं आपको एक बेहतर गाइड कर सकूँ। ओके, क्योंकि वर्क लाइफ में तो वर्क आप करेंगे ही, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। ओके, बट लव लाइफ में आई टेल यू वन थिंग, लव लाइफ में आपके कन्फ्यूजन्स रहेंगी। और देखिए, मैंने आपको बोला था ना, मैक्सिमम चांसेस है कि लव लाइफ में अभी सेपरेशन की एनर्जी आएगी, ठीक है। तो उसको आप अभी से ही कंट्रोल करना शुरू कर दें, ताकि वो चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े। ओके, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में सरफेस ना हो। और कहीं ना कहीं इग्नोरेंस लोगों को देना बंद करें, प्रे कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें।
आपके लव्ड वंस को आपकी नीड हो सकती है, तो आप भी उनके लिए वहाँ रहें और वो भी आपके लिए रहें, इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए, मेरी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स आई होंगी पसंद। तो मैं चलती हूँ, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, तो नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।